से देवे सामान्य मंच और मेरे सभी बड़े भैया लोगों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज की सकलंक ज्ञान गोष्ठी में मेरा विषय है बालबोध पाठमाला भाग 2 का संक्षिप्त में परिचय। सर्वप्रथम यह भव्य जी जिनेंद्र भगवान के समक्ष भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहा है, परंतु जिनेंद्र भगवान होते कौन है, उनका स्वरूप क्या है? तो इसीलिए देव स्तुति में लिखा है, वीतराग सर्वज्ञ तमकर, अर्थात जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो, वही जिनेंद्र भगवान कहलाते हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान को यह जीव प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्यात्म का होए विनाश, अर्थात जो ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करो, मम अर्थात मुझ में से, है ना, मम अर्थात मुझ में से, मिथ्यात्व का नाश करो, मुझ में से मिथ्यात्व का नाश करो। तो ये मिथ्यात्व क्या चीज़ है? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। तो मिथ्यात्व है क्या? तो जो पाप होते हैं उसका मिथ्यात्व पाप का दादा है, दादा, और पाप का बाप कौन है? पाप का बाप लोभ है। तो ये पाप क्या चीज है? आप में से कोई बता सकता है कि पाप की परिभाषा क्या है? अभिषेक भैया बोलो। हाँ, एकदम सही जवाब। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। तो ये है पाप की परिभाषा। अब पाप कितने होते हैं? पाप 2 नहीं, 3 नहीं, 2 और 3 को मिला के 5 होते हैं, 5। तो कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। फिर उसके बाद अपन ने अभी देखा था कि पाप का बाप लोभ है। तो ये लोभ क्या चीज है? लोभ तो कषाय में आता है। तो ये कषाय क्या चीज है? तो जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। मतलब कि जो इन कषायों को करता है वो दुख भोगता है और उसकी आत्मा को कसती है कषाय और उसे दुख देती है। तो कषाय कितनी होती है? कषाय 4 होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर उसके बाद ये जो पाप के दुख हैं और जो कषाय के दुख हैं, इनको अगर अपन को नहीं भोगना है तो अपन को सदाचार को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। तो ये सदाचार क्या चीज है? सद अर्थात सच्चा, आचार अर्थात आचरण। तो सच्चा आचरण इसको अपन को अपने जीवन में अपनाना है। तो इससे 5 पाप के दुख, 4 कषाय के दुख और 4 गतियों में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। तो ये गति क्या चीज है? तो जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं और गति 4 होती है, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति और देव गति। इन सब से रहित एक पंचम गति होती है। तो पंचम गति अर्थात मोक्ष। तो उस पंचम गति में जाने के लिए अपन को क्या करना होगा? अपन को 6 द्रव्यों को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अभी इतनी देर से नए नए शब्द आए जा रहे थे, तो अभी द्रव्य एक नया शब्द आ गया। तो द्रव्य क्या चीज है? तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और द्रव्य 6 होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो इन 6 द्रव्यों को अच्छे से समझने के लिए मैं इन 6 द्रव्यों को अपनी एक उंगली पे घटित करके बताऊंगा। तो पहला है जीव। जो भी ये मेरी उंगली है, इसके अंदर जितने भी आत्मा के प्रदेश
जो उंगली दिख रही है वो है पुद्गल। फिर आएगा धर्म, तो इसको उंगली को जो हिलने में सहायक है वो है धर्म द्रव्य। फिर इसके बाद अधर्म द्रव्य। मेरी उंगली को जो रुकने में सहायक है वो है अधर्म द्रव्य। फिर इसके बाद आकाश द्रव्य। तो आकाश द्रव्य में क्या है, वो ऊपर वाला आकाश नहीं, वो अलग है, यहाँ वाला आकाश द्रव्य अलग है। तो आकाश द्रव्य का मतलब कि जैसे ये मेरी उंगली को जगह मिल रही है, कहीं पे भी ऐसे हिलने की, रुकने की, कुछ भी करने की जो जगह मिल रही है वो है आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य मतलब ये जगह है, जैसे मैं अपना हाथ फैला रहा हूँ, ये कुछ भी कर रहा हूँ तो वो जगह है ना। फिर उसके बाद काल। जब मैं छोटा था तब मेरी उंगली भी छोटी थी, फिर मैं जब बड़ा होने लग गया तो मेरी उंगली भी बड़ी होने लग गई। ऐसे ही इन 6 द्रव्यों को समझने के लिए मैंने एक उंगली पे घटित करके बताया। तो इनको कैसे समझना है, अपन ने भी देखा था ना। 6 द्रव्यों को अच्छे से समझ के अपन को मोक्ष मिलेगा, मतलब पंचम गति मिलेगी। तो कैसे समझना है, जो जीव द्रव्य है और बाकी के जीव द्रव्य को अलग करो, और फिर पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनको अलग करो। तो फिर ये ऐसे मैं जीव हूँ, बाकी के जितने भी पर द्रव्य हैं वो सब अजीब हैं। तो उसके बाद इनको अच्छे से समझ के कौन ऐसा मोक्ष गया है, कौन पंचम गति गया है, तो ऐसे गए हैं महावीर भगवान। ये महावीर भगवान कौन है, भगवान लगा है तो कोई महान ही होंगे। तो महावीर भगवान पता है 24 तीर्थंकरों के सबसे आखिरी 24वें तीर्थंकर हैं। तो और उनका शेर का चिन्ह है। तो जो महावीर भगवान हैं वो मोक्ष तो गए ही हैं, लेकिन अपने लिए क्या छोड़ के गए हैं, अपने लिए छोड़ के गए हैं वो जिनवानी माता। तो जिनवानी से अपन को और भी आसान हो गया है पंचम गति प्राप्त करने के लिए। तो पंचम गति अपन कैसे प्राप्त करें, तो और जिनवानी में क्या लिखा है, तो मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है। अर्थात मिथ्यातम नाश वेको, अपन ने शुरू में देखा था मम मिथ्यातम का होए विनाश, मतलब शुरू में भी नष्ट करना था, और अभी सबसे आखिरी में अपना जिनवानी माता के द्वारा अपना मिथ्यात्व नष्ट हो गया है। तो अब शुरू से मिथ्यात्व नष्ट हुआ, तो मिथ्यात्व तो पाप ही कितनी बड़ी चीज है, तो पाप का तो दादा है मिथ्यात्व, सोचो कितना बड़ा होगा। तो मिथ्यात्व छूट गया तो लोभ भी छूट गया, पाप भी छूट गया, फिर उसके बाद गतियों में भ्रमण भी नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये मिथ्यात्व को छोड़ने से इतनी चीजें होती हैं, तो अपना आखिरी में तो मिथ्यात्व छूट गया, तो यह सारी चीजें भी छूट गई। तो इसके अलावा क्या बचा, अच्छा ही बचा है पंचम गति। 4 गतियां नहीं है तो पंचम गति ही बची है, तो उसमें अपन जाएंगे। फिर उसके बाद ज्ञान के प्रकाश को, अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश को अपने अंदर स्थापित करना है, और मिथ्यात्व रूपी अंधकार तो भाग जाएगा, क्योंकि जैसे उजाला आता है तो अंधकार चला जाता है, ऐसे ही ज्ञान रूपी उजाले को अपने अंदर स्थापित करना है। फिर उसके बाद आपा पर भास्वे को, आपा अर्थात जीव, और पर अर्थात जितने भी बाकी के द्रव्य है जीव को छोड़ के वो पर है। इन्हीं को अपन को अच्छे से समझना है, और फिर उसके बाद अपन समझ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद भानु सी बखानी है, अर्थात जो ज्ञान अभी अपन ने देखा था ना, ज्ञान रूपी प्रकाश, तो ऐसे ही ज्ञान रूपी भानु अर्थात सूर्य, तो ज्ञान रूपी सूर्य को
पुरुषार्थों का नाश करें, छह द्रव्यों को समझें और सदाचार का पालन करें और अपन भी महावीर भगवान की तरह मोक्ष जाए। इसी मंगल भावना से मैं अपने छोटे से वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र।